क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है और इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार में हम लोग देखे थे कि ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टल ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए थे आयनिक ठोस, फिर सहसंयोजी ठोस के बारे में भी हमने देखा था। आज जो पढ़ना है, आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर में आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल, ये आणविक क्रिस्टल होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी ये आणविक क्रिस्टल तीसरा नंबर पॉइंट बना करके कॉपी किताब खोल करके बैठ जाएंगे और आराम से पढ़ाई का मजा लेंगे, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बहुत आता है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, दो पहले पढ़ चुके थे। चलिए तीसरा नंबर में आणविक क्रिस्टल यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लिख करके सब लोग डैश मारेंगे। ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि आणविक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, आणविक क्रिस्टल ठोस क्या होता है और आणविक क्रिस्टल ठोस से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। चलिए अब बातों को शुरू करते हैं। देखिए कहा जाता है डिफिनेशन देखिए पहले, वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो तथा इस अणु को बांध कर रखने वाला बल वांडर वाल बल हो तो उसे हम आणविक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब यहां पर समझिए क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आणविक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, आपको डिफिनेशन लिख देना है। फिर आपसे क्वेश्चन राइज करेगा कि आणविक क्रिस्टल ठोस में किस प्रकार के बंधन लगते हैं, तो वांडर वाल बल लगता है, यानी वांडर वाल बॉन्ड बनते हैं, वांडर वाल बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए यहां पर आणविक क्रिस्टल यानी कि मॉलिक्यूल की बात किया जा रहा है, मॉलिक्यूल की बात किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके बारे में कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो बातों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता क्या है और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में हम लोग देखते कैसे हैं। तो देखिए अगर आपके पास बोल रहा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, तो आणविक क्रिस्टल के बारे में थोड़ी बहुत बात हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखा जाए आणविक क्रिस्टल में यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे अणु से रिलेटेड बातचीत किया जाएगा। आणविक कहने का मतलब होता है बाबू अणु, आणविक कहने का मतलब अणु, और अणु को हम लोग A2 के रूप में जानते हैं, A2 के रूप में जानते हैं, यानी कि A2 के रूप में एग्जिस्ट होता है। अब ये जो अणु है आगे चल करके आप लोग पढ़िएगा कि अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण अणु और एक होता है मिश्रित अणु। एक होता है आपके पास मिश्रित अणु, मिश्रित अणु, साधारण अणु और एक होता है मिश्रित अणु। साधारण अणु को हम A2 से डिनोट करते हैं, जबकि मिश्रित अणु जो है ये यौगिक के रूप में कार्य करता है, ये यौगिक के रूप में कार्य करते हैं और इसे हम AB के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, AB के रूप में। तब गौर से सुनिएगा बातों को, ठीक ना, गौर से सुनिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा फोर्स लगा करके पढ़ना नहीं है, बस ध्यान पूर्वक बातों को देखना है, आपको A to Z चीज़ याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है ना कि समझ नहीं पाते इसके पीछे रीजन क्या है, बेसिक हम लोग को पता नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेबस पे आ जाते हैं। अभी सिलेबस बताना शुरू करते तो आप लोग को भी बाउंस होना शुरू हो जाता। तो हमने सोचा कि पहले बेसिक से उठाते हैं चीज़ों को जो हमारे विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं
कि अणु जो होता है एक साधारण अणु के रूप में होते हैं तो एक मिश्रित अणु के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण अणु A2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिश्रित अणु जो है AB के रूप में, यानी कि ये यौगिक के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन, देखिए यहां से पूछेगा, आप लोग जानते होंगे कि H2 है जो हाइड्रोजन अणु होता है, O2 ऑक्सीजन अणु होते हैं, N2 है जो नाइट्रोजन अणु होता है, P4 है जो फास्फोरस अणु होता है, और S8 जो होता है सल्फर अणु होता है। और क्वेश्चन आपका यही आता है कि फास्फोरस अणु जो है, फास्फोरस अणु किस रूप में एग्जिस्ट करता है, तो फास्फोरस अणु P4 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये S8 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सल्फर अणु, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर अणु। तो सल्फर अणु जो होता है S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। N2 जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन अणु, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन अणु। और ये ऑक्सीजन O2 जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु। और H2 जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु, ठीक ना। तो ये सब जो आपके पास है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, ठीक ना, कि फास्फोरस अणु किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो फास्फोरस अणु P4 के रूप में होता है। चाहे वो श्वेत फास्फोरस पूछ दे या लाल फास्फोरस पूछ दे या काला फास्फोरस पूछ दे, सभी को लिखेंगे कि P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सल्फर अणु किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो सल्फर अणु S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहां पर आपको मिश्रित अणु है तो मिश्रित अणु में आपके पास आ जाएगा NH3 जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया, इसको कहते हैं अमोनिया। H2O आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जल, वाटर। फिर आपके पास HCl आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सभी जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं इसमें देखिए ए बी के रूप में है कि नहीं है, तो ये मिक्स्ड मॉलिक्यूल कहलाते हैं, यानी मिश्रित अणु कहलाते हैं। और ये जो मिश्रित अणु होता है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, HCl, NaCl, समझ गए ना, ये सभी रूप में NaCl, KCl, ये सभी के रूप में एग्जिस्ट करता है मिश्रित अणु। यहां पर सुनो, ये सभी जो हम लोग अभी बात किए ये आणविक क्रिस्टल, या इसी में से क्या है ना कि कुछ जो है क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, यानी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं उसको हम बोल देते हैं आणविक क्रिस्टल। और ये आणविक क्रिस्टल जो है इसमें एक प्रकार का बहुत ही कमजोर बंधन बनता है, बहुत ही क्या कमजोर बंधन बनता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं आगे, अब यहाँ पे बातों को बताता है आगे कुछ। देखिए अब यहाँ पे सब लोग पहले लिख लेंगे अपने कॉपी में, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। देखिए अब यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब आणविक ठोस क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो, अवयवी कण क्या हो, अणु हो, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण अणु हो। इस अणु को बांध कर रखने वाला कौन काम करता हो, वांडर वाल बंधन काम करता हो, जिसे हम आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। जैसे I2 हो गया, CH4 हो गए, Cl2 हो गए, SO2, HCl, H2O, NH3। देखिए जो अभी हम लोग बेसिक में पढ़े हैं वही चीज आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो बेसिक का जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर बेसिक का जानकारी आप नहीं रखते हैं तो आपको सिलेबस समझने में दिक्कत होगा। और हम बेसिक के साथ ही आपका सिलेबस लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं आणविक ठोस का उदाहरण आप लिख लेंगे, डिफिनेशन हो गया। अब आणविक ठोस के यहाँ पे बारे में बोला है कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। बाप रे बाप, इसका भी प्रकार है नहीं। आणविक ठोस यहाँ पे आप क्वेश्चन बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या डैश मार के भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे करके कि आणविक क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आणविक क्रिस्टल ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय आणविक
और एक होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। यानी कि ध्रुवीय कहने का मतलब कल हम बताए थे पिछले क्लास में कि ध्रुवीय कहने का मतलब पोलर इंग्लिश में होता है, और पोलर कहने का मतलब जिसमें प्लस और माइनस या दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, ए बी के रूप में कोई मॉलिक्यूल है जो रहता हो, उसको हम कह देते हैं ध्रुवीय। और अध्रुवीय की अगर हम बात करें तो अध्रुवीय में या तो प्लस प्लस रहेगा, या तो प्लस प्लस रहेगा, या तो माइनस माइनस रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम H और H की बात करें तो H पर प्लस चार्ज होता है, H पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि H2 जो है ये पोलर कहलाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, तो Cl और Cl यानी कि ये बन जाएंगे Cl2। तो हाइड्रोजन जो है एक ही प्रकार के फॉर्म में यानी कि A2 के रूप में जो रहता है उसको हम कह देते हैं अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु कहते हैं। और ये जो ध्रुवीय अणु होते हैं, आणविक क्रिस्टल ठोस होता है, वो AB के रूप में रहते हैं, ये एक यौगिक के रूप में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है? यौगिक के रूप में रहते हैं, ठीक ना, कंपाउंड के रूप में रहता है। अब यहाँ पर बातों को हम लोग समझते हैं। जैसे AB के फॉर्म में कहता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, NH3, NH3, NaCl, KCl। आप देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें दो पोल नजर आ रहे हैं। तो दो पोल जब नजर आ रहा है तो हम कह देंगे ध्रुवीय। जिस यौगिक में, जिस पदार्थ के सूत्रों में, संरचना में पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा हो उसको हम बोल देते हैं ध्रुवीय। और जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के प्लस प्लस दिखाई दे रहे हो, माइनस माइनस दिखाई दे रहा हो, उसको हम बोल देते हैं नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। तो ध्रुवीय कहने का मतलब दो ध्रुव होना चाहिए और अध्रुवीय कहने का मतलब एक ध्रुव होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर में यहाँ पे आता है हम लोग के बीच में ध्रुवीय क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ध्रुवीय पहला नंबर में आप लिख सकते हैं, या ए ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ए आप लिख लो ऐसे, ए में आपके पास आ गया ए, ई वाला, और फिर आ जाता है बी। तो अभी हम लोग देखेंगे ध्रुवीय क्रिस्टल। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का डिफिनेशन सबसे पहले आपके पास है। तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहने का मतलब ऐसा आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय आणविक। यानी कि वहां पर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो ए बी के रूप में हो। तो ए बी के रूप में जब रहता है उसको हम कह देते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ऐसे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु के रूप में एग्जिस्ट करता हो, एकदम याद कर लीजिए, वैसे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे हम ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ए बी के रूप में देखिए आ रहा होगा, ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इसमें प्लस माइनस के रूप में आ रहा है, प्लस माइनस के रूप में आ रहा है, यानी कि दो पोल नजर आ रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपका हो जाएगा HCl, SO2, SO3, NH3, ये सभी चीज आपके पास हो जाएंगे क्या चीज? ध्रुवीय आणविक ठोस में। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का डिफिनेशन आप लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वह ऐसे आणविक क्रिस्टल ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु के रूप में होता है उसे हम ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल में HCl, SO2, SO3 लिखा हुआ है। अब कहता है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं, डैश मार्क इसको आप लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए बात बहुत अच्छा बताया है कि समान स्थिति में ऐसे पदार्थ द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी कि जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होंगे वह द्रव होगा या तो गैस होगा, द्रव होगा या तो गैस होगा। तो आपको एकदम बात को सचेत कर लेना है कि वैसा कोई क्रिस्टल जो द्रव और गैस में होता है और जिनका अणु है जो इसमें ए
और बी के रूप में एग्जिस्ट करता है, उसे हम ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। अब कहा जाता है कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस में किस प्रकार का बंधन बनते हैं अवयवी कणों के बीच। तो आपको पता होना चाहिए लंदन बल, यानी कि लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो लंदन बॉन्ड की बनता है, लंदन बॉन्ड बनते हैं, यानी एक प्रकार का वांडरवाल बॉन्ड बनते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होंगे और साथ साथ में इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता है, विद्युत धारा इससे प्रवाह नहीं करता है। इस चलते इसको हम बोल देते हैं कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं में, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं में आपको यहाँ पे जान लेना है कि समान स्थिति में जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस होते हैं वो द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, इनके अवयवी कण लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग बातचीत कर लिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा नंबर पॉइंट आता है इसका 3 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद आता है 4 नंबर पॉइंट, ठीक ना। 4 नंबर पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट को यहाँ पे बोलता है कि इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस से अधिक होते हैं, यानी कि जो आपके पास ध्रुवीय होगा क्रिस्टल ठोस, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि ध्रुवीय क्रिस्टल ठोस है और एक है अध्रुवीय क्रिस्टल ठोस, तो अध्रुवीय की अपेक्षा ध्रुवीय का क्वथनांक तथा गलनांक ज्यादा होगा, क्योंकि अध्रुवीय में आ रहा था H2, Cl2, O2, N2 सब गैस के रूप में आ रहे हैं, लेकिन अध्रुवीय में कुछ लिक्विड भी आ रहा है, कुछ आपके पास गैस भी आ रहे हैं, कुछ SO2 आ रहा है, कुछ SO3 आ रहा है, तो ये सभी का क्वथनांक और गलनांक हाई होगा, ज्यादा होगा। ये अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्वथनांक का गलनांक तथा क्वथनांक, द्रवनांक तथा क्वथनांक अध्रुवीय के अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम लोग देख लिए, अब दूसरा नंबर में आप लोग मारिए डैश और लिखिए बी। ए में तो देख लिए ध्रुवीय के बारे में, अब आ रहा है अध्रुवीय के बारे में। तो अध्रुवीय से रिलेटेड हम लोग बातों को देख करके खत्म ही कर लेते हैं इसको। बी पोर्शन में आपका बी, इसको पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहा जाता है सॉरी नॉन पोलर क्रिस्टल कहते हैं। पोलर क्रिस्टल तो उसको बोलते थे ध्रुवीय वाले को। तो बी में यहाँ पे लिख लेंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, टॉपिक बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन है, ऐसे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो, अध्रुवीय अणु हो जिसके अवयवी कण, वैसा क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो। अध्रुवीय अणु कहने का मतलब एक ही प्रकार का पोल उपस्थित हो, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, एक ही प्रकार का, ठीक ना, उसको हम कह देते हैं क्या चीज? अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे मान लीजिए हम प्लस लड़का हैं, यहाँ पे आर्या सर है प्लस है, तो प्लस प्लस अगर हम दोनों हैं तो क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय ठोस कहलाएंगे। अगर मान लीजिए हम प्लस हैं, हमारी वाइफ यहाँ पे हो तो माइनस है, तो हम लोग क्या कहला जाएंगे? पोलर कहला जाएंगे, यानी ध्रुवीय, एक पोल पॉजिटिव एक पोल निगेटिव, ठीक ना। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव रहें दोनों निगेटिव रहें तो उसको हम लोग अध्रुवीय कहते हैं। अब बातों को यहाँ पे देखते हैं। जरा तबीयत मेरा खराब चल रहा है, इस कारण से जरा समस्या है, इसीलिए ऑफलाइन बैच बंद है, ऑनलाइन बैच चालू है, क्योंकि यहाँ पे जरा सा आराम लगता है, इसीलिए ऑनलाइन बैच ले रहे हैं। ऑफलाइन बैच में जरा सा समस्या हो रही है, खड़ा होने में, ये वो होने में जैसा समस्या ज़्यादा है, कस के वहाँ बोलना भी पड़ता है। देखिए ऐसे आणविक क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो उसे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि ऐसा क्रिस्टल ठोस, ऐसा आणविक क्रिस्टल ठोस जिसका अवयवी कण अध्रुवीय होता है। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो H2 है, Cl2 है कि नहीं, तो H2 में H प्लस होता है,
Cl2 में देखो एक Cl एक Cl माइनस माइनस। देखो जो बेसिक पढ़ाए हैं ना वही सब चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिक आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर आपको बेसिक पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर I2 हो गए, CH4 नॉर्मल तरीका से होता है, ठीक ना। तो मुख्य रूप से H2 Cl2 I2 ये सब जो आते हैं अणु के रूप में, यानी कि जो सिंपल अणु है, साधारण अणु जो हम लोग बेसिक क्लास में देखे थे, तो साधारण अणु जो है ये अध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं, यानी आणविक क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं, क्या इसका भाई फीचर है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जो ये अध्रुवीय होते हैं क्रिस्टल ठोस उसका क्या गुण है। तो पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम, जरा साइड हो जाते हैं, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे और वो लिख लेंगे, ठीक ना। पहला पॉइंट देखिए, सिर्फ समझते जाइए, आप लोग लिखते जाइए समझते जाइए। समान स्थिति में ऐसे पदार्थ जो नॉन पोलर होते हैं यानी कि अध्रुवीय होते हैं, ये भी गैस या द्रव अवस्था में होता है, गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। और इनके भी अवयवी कण यानी कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का भी जो कण होता है ये लंदन बल के द्वारा यानी वांडरवाल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अध्रुवीय ठोस में किस प्रकार का बंधन बनते हैं या किस प्रकार का आकर्षण बल लगते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ध्रुवीय क्रिस्टल ठोस में किस प्रकार का बंधन बनते हैं। फिर आपसे ये भी पूछता है कि आणविक क्रिस्टल ठोस में किस प्रकार का बंधन बनते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका। लंदन बल लंदन बंधन बनाता है, ठीक ना। देखिए अब ये कहा जाता है नॉन पोलर मुलायम होते हैं तथा विद्युत के कुचालक होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि कुछ कुछ का बहुत कुछ प्रॉपर्टीज है जो उनसे मिलता है। क्वथनांक की बात करें, द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है नॉन पोलर का यानी कि अध्रुवीय का, ये बस कम होता है, उससे क्या होता है कम होता है। और ये बाष्पशील होते हैं, बाष्पशील यानी कि ज्यादा ये गैस होता है। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ को हल्का सा भी हीट देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये बाष्पशील होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर गैस में उपस्थित होते हैं, द्रव में बहुत कम बनता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर बात हो गई हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग को पढ़ना है धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल से रिलेटेड हम लोग बात को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज भर इतना ही रहने देते हैं और ये जो धात्विक क्रिस्टल है इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।